चलिए बच्चों, आज हम एक इंटरेस्टिंग वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। हमें चावल की एक बोरी सैक का मास और हाइट दी गई है और हमें एक दूसरी सिमिलर बोरी की हाइट दी गई है। हमारा काम है इस दूसरी बोरी का मास मालूम करना। सबसे पहले हम प्रॉब्लम में दी गई तमाम इंफॉर्मेशन को लिस्ट डाउन कर लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, छोटी बोरी का मास यानी W1 50 किलोग्राम है और उसकी हाइट H1 4 मीटर है। बड़ी बोरी की हाइट H2 6 मीटर है और हमें बड़ी बोरी का मास यानी W2 मालूम करना है। अब सबसे अहम बात समझते हैं। क्वेश्चन में लव सिमिलर यूज हुआ है। जब दो 3D ऑब्जेक्ट सिमिलर होते हैं तो इनके मास का रेशियो उनकी हाइट्स के रेशियो के क्यूब के बराबर होता है। इसका मतलब है कि मास हाइट के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यही कॉन्सेप्ट हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। पिछले स्टेप के कॉन्सेप्ट की बुनियाद पर हम अपना फॉर्मूला लिख सकते हैं। फॉर्मूला है W1 डिवाइडेड बाय W2 इक्वल्स H1 डिवाइडेड बाय H2 और उस पूरी फ्रैक्शन का क्यूब। ये फॉर्मूला मास और हाइट के दरमियान रिलेशनशिप को जाहिर करता है। अब बहुत आसान स्टेप है। हमने जो फॉर्मूला लिखा था उसमें स्टेप 1 से अपनी वैल्यूज डाल देंगे। W1 की जगह 50, H1 की जगह 4 और H2 की जगह 6। W2 हमें मालूम करना है तो वो वैसे ही रहेगा। कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम पहले पैरेंथेसिस के अंदर वाली फ्रैक्शन यानी 4/6 को सिंप्लीफाई करेंगे। 4 और 6 दोनों 2 से डिवाइड हो सकते हैं, तो 4 बन जाएगा 2 और 6 बन जाएगा 3। अब हमारी इक्वेशन बन गई है 50/W2 इक्वल्स 2/3 का क्यूब। नेक्स्ट हम राउंड ब्रैकेट 2/3 राउंड ब्रैकेट का क्यूब कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब है हम 2 का भी क्यूब लेंगे और 3 का भी क्यूब लेंगे। 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। तो हमारी इक्वेशन अब हो गई है 50/W2 इक्वल्स 8/27। अब हमें W2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इसके लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका इस्तेमाल करेंगे, यानी लेफ्ट साइड के न्यूमरेटर 50 को राइट साइड के डिनोमिनेटर 27 से मल्टीप्लाई करेंगे और राइट साइड के न्यूमरेटर 8 को लेफ्ट साइड के डिनोमिनेटर W2 से मल्टीप्लाई करेंगे। उससे हमें मिलता है 50 टाइम्स 27 इक्वल्स W2 टाइम्स 8। W2 को अकेला करने के लिए हम इक्वेशन की दोनों साइड्स को 8 से डिवाइड कर देंगे, तो W2 बराबर हो जाएगा राउंड ब्रैकेट 50 मल्टीप्लाइड बाय 27 राउंड ब्रैकेट डिवाइडेड बाय 8। पहले हम न्यूमरेटर को मल्टीप्ली करते हैं। 50 को 27 से मल्टीप्ली करने पर 1350 आता है। इस तरह अब हमारी इक्वेशन बन गई है W2 इक्वल्स 1350 डिवाइडेड बाय 8। ये हमारा आखिरी कैलकुलेशन स्टेप है। हम बस 1350 को 8 से डिवाइड करेंगे। डिवीजन के बाद हमारे पास W2 की वैल्यू आती है 168.75। तो बच्चों, हमारा फाइनल आंसर आ गया है। 6 मीटर हाइट वाली सिमिलर बोरी का मास 168.75 किलोग्राम्स होगा। उम्मीद है आप सबको ये सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ आ गया होगा।